Hello everyone, welcome to my channel. In Gita, Lord Krishna tells to Arjuna, the key to happiness is reduction of desires. अर्थात यदि आपको खुश रहना है तो अपनी इच्छाओं को काबू में रखना होगा। लेट्स टॉक अबाउट कलेक्टिव नाउन। आज की इस वीडियो में मैं आपको कलेक्टिव नाउन के बारे में बताता हूँ कि कलेक्टिव नाउन से एग्जामिनेशन में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, कलेक्टिव नाउन से एग्जाम में 3 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूँ जो एग्जामिनेशन का हिस्सा भी रहा है। जैसे देखिए, ये जी आपका कलेक्टिव नाउन है, तो सबसे पहले मैं आपको इसे डिफाइन कर देता हूँ कि कलेक्टिव नाउन होता क्या है। बहुत लोगों को पता भी होगा और पहले भी आपके सामने चर्चा में आया होगा। देखिए, इसके बारे में कहा जाता है, इट शोज ग्रुप ऑफ एनिमल्स, उसी तरह से थिंग्स एंड पर्सन। कहा गया है कि कलेक्टिव नाउन एक ग्रुप को शो करता है जिसके अंदर बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, बहुत सारे कोई वस्तुएं होती है और बहुत सारा व्यक्ति उसके अंदर होता है, जो कि एक ग्रुप में होना चाहिए, समूह में होना चाहिए। जैसे देखिए, ये जी ग्रुप है पर्सन का, इसके अंदर पर्सन होगा। ये जी ग्रुप है जिसके अंदर थिंग है और थिंग्स है, और ये जी ग्रुप है जिसके अंदर एनिमल्स है। ये सबका समूह होता है, इसे हम लोग कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल देख लीजिए, टीम है, फैमिली है, उसी तरह से ज्यूरी होता है, और उसी तरह से देख लीजिए आपका आ जाता है जानवरों के लिए जिस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है वो आपका हर्ड होता है। फिर देखिए, कमिटी है, कमिटी आ जाता है आपका, और कमिटी के साथ साथ क्लास आ जाता है। तो ये सारे के सारे देख रहे हैं हम लोग कि कलेक्टिव नाउन है। जैसे देखिए, टीम बोलने से एक समूह का बोध होता है, उसके अंदर प्लेयर्स होते तो जरूर है लेकिन एक ग्रुप में होते हैं। उसी तरह से देखिए, फैमिली, खुद की अपनी फैमिली के बारे में सोचिए कि जब आप फैमिली वर्ड को यूज करते हैं तो उसमें देखते होंगे कि फैमिली वर्ड के अंदर, फैमिली बोलने पे बहुत सारे उसके अंदर जो फैमिली के मेंबर्स हैं वो सारे का बोध होता है और एक ग्रुप का यहाँ पता चलता है। उसी तरह से यहाँ पे जज लोगों के बारे में पता चलता है, जानवरों के, एनिमल्स के झुंड के लिए हर्ड का यूज किया जाता है। और कमिटी समझते होंगे कि 10, 20, 50 लोग मिलकर एक बना लेते हैं एक समूह और उसका नाम दे देते हैं कमिटी। तो ये भी कलेक्टिव नाउन का ही एग्जांपल है। क्लास में बच्चे की संख्या 1 से अधिक हो जाती है, 1 से अधिक ही नहीं होती बल्कि एक ग्रुप में होता है। ये समझना बहुत जरूरी है, ये ग्रुप को शो करता है। क्लास बोलने से हमारे सामने जो फिगर क्रिएट होता है वो क्रिएट होता है कि बहुत सारे बच्चे हैं और एक समूह है। तो ये सारे के सारे कलेक्टिव नाउन है। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है और किस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे सबसे ज्यादा आता है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो इससे आता है वो आता है वर्ब को लेकर कि इसके साथ किस तरह का वर्ब हम लोग अटैच कर सकते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि वर्ब सिंगुलर यूज होगा या वर्ब प्लूरल यूज होगा। उसी तरह से इसका दूसरा जो क्वेश्चन है वो होता है प्रोनाउन के लिंक को लेकर कि किस तरह का प्रोनाउन इसके साथ लिंक होगा। और इसका जो थर्ड क्वेश्चन आता है वो आता है कलेक्टिव नाउन के साथ किस तरह का वर्ड को लिंक किया जा सकता है। ये थ्री टाइप्स का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में कई बार आ चुका है। तो मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन पे लेकर चलता हूं। तो पहले थ्योरी बता देता हूं कि किस तरह के वर्ब का यूज होता है। देखिए, कलेक्टिव नाउन के बारे में ये कहा जाता है कि कलेक्टिव नाउन तो ग्रुप में होता है, तो उसके अंदर व्यक्ति हो या फिर वस्तु हो तो सभी एक समूह में होते हैं। तो ये बिना एस जोड़े ही प्लूरल होता है। लेकिन कुछ ऐसे कलेक्टिव नाउन होते हैं जिनका अलग से एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता है। तो कहा यह जा रहा है कि कलेक्टिव नाउन के साथ वर्ब सिंगुलर अटैच होगा या वर्ब प्लूरल। मैंने जी यहाँ दोनों में टिक किया है, यानी मैं ये कह रहा हूँ कि कलेक्टिव नाउन के साथ वर्ब सिंगुलर भी अटैच हो सकता है और वर्ब प्लूरल भी अटैच हो सकता है। लेकिन मैं इसके बारे में आपको यह बता देता हूं कि वर्ब सिंगुलर कब अटैच होगा और वर्ब प्लूरल कब अटैच होगा। देखिए, मैं आपको बताता हूं। देखिए, जब कोई यूनिट यानी पूरी बॉडी, कहने का मतलब है कि पूरा संगठन का यदि बोध होगा, एक सूत्र में इस तरह से कंबाइंड होगा जिसको बोलने से पूरा संगठन का बोध होता है, तब आपको वर्ब जी सिंगुलर लेना है। और ये कहा जा रहा है कि जब बात उसके मेंबर्स की होगी, तो वहां पे आपको वर्ब का क्या यूज करना है, प्लूरल यूज करना है। जैसे फॉर एग्जांपल देख लीजिए, ये जी देखिए, इस बॉडी का बाहर से नाम है जी टीम, इसका बाहर से नाम है टीम और इसके अंदर कौन है, मेंबर्स। तो जब आप पूरी टीम की बात करेंगे तो आपको वर्ब सिंगुलर लेना होगा और जब इसके मेंबर्स की बात करेंगे तो वर्ब प्लूरल लेना होगा।
अब क्वेश्चन को रिकॉग्नाइज करने के लिए हमें करना क्या है कि जब कलेक्टिव नाउन के तुरंत बाद वर्ब का यूज दिया रहेगा तो वहीं पे हमें अलर्ट हो जाना है, समझ जाएंगे कि कॉमन एरर वहीं से है। हम वर्ब को चेक करेंगे कि वर्ब सिंगुलर यूज होगा या प्लूरल। तो ऐसा हमें पता तब चलेगा जब क्वेश्चन को हम लोग शुरू से लास्ट तक कंप्लीटली उसको पूरा पढ़ेंगे, तो एक लॉजिक डेवलप होगा कि वर्ब सिंगुलर अटैच होगा या वर्ब प्लूरल अटैच होगा। तो मैं इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं और आप खुद फैसला कर सकते हैं कि वर्ब सिंगुलर अटैच होगा या प्लूरल। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मैं आपको लेकर चलता हूं। लिखा हुआ है द कमिटी इज आर अनानिमस। अनानिमस का मतलब होता है जी सर्वसम्मति यानी एक मत। द कमिटी, दो वर्ब चुनना है, इज और आन में से किसी एक को चूज करना है। द कमिटी इज आर अनानिमस ऑन दिस इशू। कहा यह जा रहा है कि किसी मुद्दा पे जो कमिटी है वो एक मत है। तो बताइए, जब कमिटी किसी मुद्दा पर एक मत है तो बात पूरा संगठन की बात है। चूंकि पूरे संगठन का वॉइस एक है तो बात पूरे संगठन का, पूरी बॉडी का, पूरी यूनिट का हो रहा है, तो डेफिनेटली वहां पे वर्ब जी सिंगुलर होगा, प्लूरल यूज नहीं होगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पे जी लिखा हुआ है दी कमिटी। देखिए एक कलेक्टिव नाउन का वर्ड है, मैंने कहा उसके बाद जब वर्ब पूछेगा तो वहां पे आपको अलर्ट हो जाना है। यहाँ पे भी ऑप्शन दे रहा है इज आर। अब जी बोल रहा है डिवाइडेड ऑन दिस मैटर। कह रहा है कोई मैटर है जी, उस पे कमिटी डिवाइडेड है यानी अलग अलग है। तो देखिए जब कमिटी अलग अलग है तो संगठन अलग अलग नहीं है, उसके मेंबर्स का ओपिनियन किसी टॉपिक पे, किसी मैटर पे डिफरेंट हो सकता है, अलग हो सकता है। तो जब यहां पर उसके मेंबर्स की बात होगी तो डेफिनेटली वर्ब क्या लेगा, आर लेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वो लिखा हुआ है दी ऑडियंस, सॉरी लिखा हुआ है दी मेंबर्स ऑफ द ऑडियंस। देखिए ऑडियंस भी जी कलेक्टिव नाउन है, ऑडियंस भी हमारा कलेक्टिव नाउन ही है। क्वेश्चन समझिए, लिखा हुआ द मेंबर्स ऑफ द ऑडियंस इज आर हैप्पी। अब जी ऑडियंस के बारे में उसने साफ साफ बता दिया है कि मेंबर्स की वो उसकी बात कर रहा है। तो जब बात मेंबर्स की होगी तो देखिए मेंबर्स के लिए मैंने कहा है कि वर्ब डेफिनेटली आपका प्लूरल होगा, यहां तो कुछ सोचने की भी बात नहीं है। उसी तरह से लिखा हुआ है दी फैमिली। अब देखिए ये भी कलेक्टिव नाउन है, इज आर लिविंग टुगेदर नाउ। अब जी कह रहा है कि जो फैमिली है वो रह रहा है सभी एक साथ, संगठन का पता चलता है सभी एक साथ रह रहे हैं। तो जब एक साथ रह रहे हैं तो संगठन का पता चलता है, वर्ब क्या होगा जी, सिंगुलर होगा। इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और वो क्वेश्चन है आपका दी फैमिली इज आर डूइंग डिफरेंट जॉब्स। देखिए कहा जा रहा है दी फैमिली इज आर डूइंग डिफरेंट जॉब्स। अब परिवार के बारे में कह रहा है कि वो लोग डिफरेंट अलग अलग तरह के जॉब कर रहे हैं। अब देखिए जी सपोज दैट कोई संगठन है, कोई फैमिली है, तो वो एक ही संगठन अलग अलग थोड़ी ना जॉब करेगा, यानी उसके मेंबर्स की बात कर रहा है। तो जब बात मेंबर्स की हो रही हो तो डेफिनेटली यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, आर का। तो हम लोग ये देखते हैं कि इस तरह से हमें क्वेश्चन को कंप्लीटली पढ़ना होता है और क्वेश्चन को कंप्लीटली पढ़ने के बाद हम लोग ये डिसाइड कर पाते हैं कि वर्ब सिंगुलर यूज होगा या वर्ब प्लूरल होगा। ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछे जाते हैं। तो ये जी आपका फर्स्ट सेक्शन मैंने कंप्लीट कर दिया। अब जी प्रोनाउन लिंक से रिलेटेड कैसा क्वेश्चन होता है उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। जैसे देखिए प्रोनाउन लिंक से रिलेटेड मैं इसी एग्जांपल्स को रखता हूं और आपको पता चल जाएगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है दी कमिटी इज और आर, ये जी दो ऑप्शन दे दिया उसने, दी कमिटी इज आर। अब जी फिर से लिख रहा है, उसी एग्जांपल को मैं दोहरा रहा हूं, अनोनिमस ऑन इट्स और उसके बाद ऑप्शन है देयर इश्यूज। अब कह रहा है कि जो कमिटी है इज आर अनोनिमस ऑन इट्स देयर इश्यूज, कोई मुद्दों पे जो कमिटी है वो एक मत है, सबकी वॉइस एक है, यानी पूरे संगठन की बात कर रहा है। मैंने अभी कहा था सिर्फ यहाँ पे उसने प्रोनाउन अटैच कर दिया, मैंने वहाँ पे दिस लिखकर छोड़ दिया था, यहाँ पे मैंने प्रोनाउन अटैच कर दिया है, लिंक कर दिया इसको। अब आपको फैसला करना है। तो जब बात पूरे संगठन की है तो डेफिनेटली जब वर्ब यहाँ पे सिंगुलर यूज होगा तो जाहिर है कि हमारा प्रोनाउन भी सिंगुलर यूज होगा। तो वहाँ पे इज है तो सिंगुलर प्रोनाउन हमारा
इट्स है ना कि देयर है, तो डेफिनेटली यहाँ पे इट्स का यूज होगा ना कि देयर का यूज होगा। अब समझिए, जब जी यहाँ पे वर्ब सिंगुलर है तो हमने इट्स का यूज किया, और जब वर्ब यदि यहाँ पे प्लूरल यूज होता तो हम यहाँ पे क्या यूज करते, देयर का। तो समझिए, जब हम इज देखकर इट्स का फैसला कर सकते हैं, तो कहीं पे यदि इट्स लिखा रहेगा तो हम इज का फैसला करते हैं, अर्थात सिंगुलर वर्ब का फैसला करते हैं, तो इसमें कोई गलती नहीं है। ऐसा हो सकता है यदि यहाँ पे आर यूज होता तो यहाँ देयर हो जाता, तो जब आर को देखकर हम लोग देयर प्लेस कर सकते हैं, तो डेफिनेटली कहीं पे देयर लिखा होगा तो हम लोग आर का भी यूज कर सकते हैं। अब देखिए, ये भी लिंक मैंने आपका क्लियर कर दिया, प्रोनाउन लिंक से रिलेटेड क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका कलेक्टिव नाउन लिंक वर्ड। तो कलेक्टिव नाउन लिंक वर्ड को मैं आपके सामने रखता हूं और इसको ओमिट करता हूं। देखिए, कलेक्टिव नाउन के लिंक वर्ड से मैं आपको बताता हूं कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए जी, बहुत सारे कलेक्टिव नाउन में जो कलेक्शन होता है यानी समूह होता है, तो उस समूह के लिए क्या किया जाता है, एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। जैसे इसके अंदर मैंने डेफिनेशन में भी बताया था कि पर्सन आता है, उसके बाद देखिए थिंग्स आता है, और उसके बाद क्या आता है, एनिमल्स आता है। तो इनका अलग अलग जी ग्रुप होता है, और इसके ग्रुप को एक वर्ड में क्या कहते हैं मैं ये बता रहा हूँ। जैसे पर्सन के अंदर देखिए, यदि बहुत सारे जी जजेस हों तो उनके लिए जिस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है वो कहा जाता है जूरी, या फिर इनके लिए इस्तेमाल होता है पैनल। उसी तरह से मैं बताता हूं, जैसे जी स्टूडेंट्स हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स हो, तो स्टूडेंट्स के लिए जिस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है वो वर्ड होता है जी क्लास। और इसी तरह से देखिए, बहुत सारे जैसे टीचर्स हैं, तो टीचर्स के लिए जिस वर्ड का यूज किया जाता है वो होता है स्टाफ। और उसी तरह से ठीक इसी तरह से बहुत सारे पुलिस वालों को आपने देखा होगा एक साथ इकट्ठा, तो बहुत सारे पुलिस मैन हैं, उनके लिए जिस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है वो होता है पॉसी, POSSE। इसका राइट प्रोनाउंसिएशन है पॉसी, ध्यान में रखना है। तो इसी तरह से ये इसके अंदर देख रहे होंगे आप लोग कि सारे के सारे पर्सन ही हैं, वही लोग समूह में हैं, और उनके लिए किस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है, ये थ्योरी है जी, इसको याद रखना होगा। देखिए, दूसरा जो थिंग्स है, जैसे जी जैसे बुक्स है, तो बुक्स के लिए जिस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है वो लाइब्रेरी है। बहुत सारे पोएम्स के लिए जिस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है वो जी होता है एंथोलॉजी, ये ध्यान में रखना है। अब जी देखिए, एनिमल्स के लिए, जैसे हॉर्सेस के लिए आपको जिस वर्ड का यूज करना है वो वर्ड है स्टर्ड। उसी तरह से ऑक्सन के लिए जिस वर्ड का यूज करना है वो है टीम। अब देखिए, कैटल मवेशी होता है, इसके लिए जिस वर्ड का यूज किया जाता है वो है हर्ड। और उसी तरह से वोल्व्स के लिए जिस वर्ड का यूज किया जाता है वो है पैक। ये जी थ्योरी आपको कलेक्टिव नाउन के अंदर पढ़ना है, जो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। यदि ये आपका कंप्लीट नहीं है तो क्वेश्चन बनने से रहा, बिल्कुल नहीं बनेगा। देखिए, मैं आपके सामने क्वेश्चन रखकर बताता हूं कि किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे लिखा हुआ है, ए ब्लैंक ऑफ हॉर्सेस हैज, वर्ब सिंगुलर लेना है क्योंकि बहुत सारे हॉर्सेस हैं, उसके समूह को कहते क्या है एक वर्ड में वो फील होगा, तो वर्ब सिंगुलर ही रहता है। तो ये ब्लैंक ऑफ हॉर्सेस हैज अराइव्ड हियर टू ज्वाइन दी रेस ज्वाइन करने के लिए हॉर्सेस का एक झुंड आया है। तो मैंने कैसा आपको जैसा कि थ्योरी में बताया कि हॉर्सेस के लिए जिस वर्ड का यूज किया जाता है वो जी होता है स्टर्ड। तो ये जी आपका राइट आंसर स्टर्ड होगा। यदि यहाँ पे वो लिख देता जी कोई और वर्ड लिख देता, जैसे पैक लिख देता, तो स्टेटमेंट क्या हो जाता, रॉन्ग हो जाता। उसी तरह से देखिए, लिखा हुआ है ए ग्रुप ऑफ पुलिसमैन। देखिए, पुलिसमैन के लिए उसने ग्रुप का यूज किया, एक ग्रुप ऑफ पुलिसमैन गार्डेड दी मॉस्क, मस्जिद की निगरानी कर रहे हैं। तो पुलिसमैन के लिए जिस वर्ड का यूज किया गया वो क्या है, ग्रुप। स्टेटमेंट जी रॉन्ग है क्योंकि अभी मैंने आपको सिखाया कि पुलिसमैन के लिए जो वर्ड यूज किया जाता है वो होता है पॉसी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पॉसी होगा। अब जाकर यह स्टेटमेंट आपका राइट है। ठीक इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और एग्जामिनेशन का हिस्सा रहा है ये सारे क्वेश्चन। देखिए, इसी तरह से है, ए ब्लैंक ऑफ वोल्व्स अटैक्ड दी ट्रैवलर्स। देखिए, बहुत सारे जो यात्री ट्रैवलर्स थे
उन पर वोल्फ्स उसके समूह ने क्या किया है, अटैक किया है। तो वोल्फ्स के लिए जिस वर्ड का यूज किया जाता है वो आपको जी फील करना है। देखिए वोल्फ्स के लिए क्या यूज किया गया है, पैक। तो इसका जी राइट आंसर क्या हो जाएगा, पैक हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं जो 3 सेक्शन मैंने आपको कलेक्टिव नाउन के बारे में बताया, तो ये 3 तरह के सवाल इससे पूछे जाते हैं। सभी सेक्शन से मैंने आपको क्वेश्चन दिखा दिया है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये आखिरी सेक्शन है जिसकी थ्योरी बहुत अच्छे से कंप्लीट होनी चाहिए। समझ सकते हैं कि पर्सन, थिंग्स और एनिमल्स का ये ग्रुप होता है और सब के लिए अलग अलग आपको वर्ड है जिसे याद रखना होता है। रिमेंबर, आपको ध्यान में रखना होगा इसे कि किस तरह से इसे याद रखें। याद रखना इसे ज़्यादा टफ नहीं है, आप इसे बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। मैंने अलग अलग ग्रुप भी बना दिया है कि पर्सन अलग है, फिर थिंग्स अलग है और एनिमल्स अलग है। तो इसी तरह के नेक्स्ट वीडियोज में इसी तरह के टॉपिक्स को लेकर आपके सामने आता हूं ग्रामर से रिलेटेड। और मैंने आज आपके सामने जो वीडियो रखा है वो काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मैंने रखा है जहां पे स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो मैंने कोशिश किया है एक ही बार में ये रखने का कि कलेक्टिव नाउन से 3 टाइप का क्वेश्चन आता है, तो मैंने वहीं पे पूरा का पूरा कलेक्टिव नाउन बताकर खत्म कर दिया है। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।